दोस्तों नमस्कार। चाणक्य नीति भारतीय इतिहास और संस्कृति की ऐसी अनमोल धरोहर है जिस पर भारतवासी गर्व से मस्तक ऊंचा करके इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक, चिंतक, विचारक, लेखक यूनान के विद्वानों से किसी भी तरह पीछे नहीं रहे। लगभग 2400 वर्षों पूर्व नालंदा महाविश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य ने उस देश काल की व्यवस्था का अपनी चाणक्य नीति में वर्णन किया है, जिसमें मित्र भेष से लेकर दुश्मन को, स्त्री को पहचानना, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्चा करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वर्ण की रक्षा करे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान के चरणों को शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं राजनीति के 37 सिद्धांतों का उल्लेख जन कल्याण के लिए करता हूँ। इनका एकत्रीकरण विभिन्न शास्त्रों से किया गया है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की स्मरण परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं और कार्य साधक हैं, उनको प्रणाम। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले देख लेना चाहिए कि उनका प्रतिफल क्या मिलेगा। यदि प्राप्त लाभ से बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े तो ऐसे परिश्रम को न करना ही अच्छा है। माला गूंथने से, चंदन घिसने से या ईश्वर की स्तुति का स्वर्ण गान करने से ही किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो जाता है। वे कार्य तो हर कोई कर सकता है, वैसे जिनका यह व्यवसाय है उन्हें ही वैसा करना शोभा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए उचित व कम परिश्रम से अति फलदायक हो। दोस्तों, आगे के श्लोक में चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति पर परम पिता भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए तीनों लोक अपने ही घर के समान हैं। जिस पर प्रभु का स्नेह रहता है उसके सभी कार्य शून्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः लक्ष्मी, जिसके लिए मातृ स्वरूप और ईश्वर के भक्त बंधु बांधव है, इसके लिए तीनों लोक ही निवास स्थान हो जाते हैं।